क्या आपने कभी ऐसा प्रेम सुना है जो देखा नहीं गया लेकिन दिल में बसा लिया गया? ऐसा प्रेम जो हर परीक्षा में खरा उतरा, जहाँ पांडित्य, सौंदर्य और भक्ति सबने मिलकर रच दी एक अद्भुत कथा। ये कहानी है एक राजकुमारी की जिसने श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी चुना सिर्फ उनके गुणों को जानकर। और ये भी कहानी है एक ऐसे प्रभु की जो अपने प्रेम के लिए पूरा युद्ध लड़ने निकल पड़े। कहानी का नाम है कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। एक ऐसी प्रेम गाथा जो युगों युगों तक अमर है। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, एक दिव्य प्रेम कथा। भाग 1, रुक्मिणी की मन की बात। प्राचीन काल में विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी। सौंदर्य, संस्कार और ज्ञान की देवी मानी जाती थी, पर उनका मन किसी और के लिए धड़कता था। भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी ने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन उनके पराक्रम, धर्म, करुणा और लीलाओं के बारे में उन्होंने बचपन से ही कहानियाँ सुनी थी। वह जानती थी यही है मेरे सच्चे पति, परंतु उनकी शादी का प्रस्ताव उनके भाई रुक्मी ने किसी और के पास भेज दिया, चेदीराज शिशुपाल के पास। रुक्मी श्री कृष्ण का विरोधी था। वह नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश से हो। रुक्मिणी दुखी हो गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। भाग 2, रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण को। रुक्मिणी ने अपने विश्वस्त सेवक को श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। संदेश में लिखा था, हे माधव, यदि आप मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो विवाह से एक दिन पहले भुजबल से मुझे हर लीजिए। मैं कुंडिनपुर के भव्य मंदिर में देवी की पूजा करने जाऊंगी। वहीं मुझे मिलिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा और श्री कृष्ण ने निश्चय किया, अब समय है रुक्मिणी को उनका अधिकार देने की। भाग 3, स्वयंवर की सुबह और श्री कृष्ण का आगमन। स्वयंवर का दिन आया। राजा भीष्मक की नगरी सज चुकी थी। शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी और अन्य राजा पूरी शक्ति के साथ उपस्थित थे। इधर रुक्मिणी देवी मंदिर पहुंची थी, भीतर से घबराई हुई, लेकिन आंखें ढूंढ रही थी बस एक झलक श्री कृष्ण की। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई और स्वर्ण रथ पर खड़े थे श्री कृष्ण। उन्होंने रुक्मिणी का हाथ थामा और उसे रथ पर बैठा लिया। यह रुक्मिणी हरण था, लेकिन प्रेम और धर्म के पक्ष में। भाग 4, युद्ध और विजय। शिशुपाल और रुक्मी क्रोधित हुए। वे अपने सैन्य बल के साथ श्री कृष्ण का पीछा करने लगे, लेकिन बलराम भी साथ आ चुके थे। भीषण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने सभी को पराजित किया। रुक्मी को तो पकड़कर दंड भी दिया, लेकिन रुक्मिणी के कहने पर जीवन दान दिया। भाग 5, विवाह का महायोग।
श्री कृष्ण रुक्मणी को द्वारका ले आए। वहाँ धूमधाम से विवाह हुआ। सबने इस दिव्य युगल को आशीर्वाद दिया। रुक्मणी बनी द्वारकाधीश की रानी और यह विवाह बना सनातन प्रेम, निष्ठा और धर्म की मिसाल। अगर आपको यह दिव्य प्रेम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल रोज नई स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं और पवित्र और प्रेरक कथा के साथ।